जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जो प्रसंग मैं लेकर आया हूँ यह सत्य घटना पर आधारित है। हिमालय के अद्भुत सिद्ध महात्माओं से भेंट, जिसका प्रथम चरण मैं आपको सुना चुका हूँ। आज की चरण है 100 वर्षों से समाधि लगाए योगी के दर्शन। 10-11 महीने के पश्चात वे जटाधारी ब्रह्मचारी एक दिन मेरे पास आए। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात वे मुझे समझाने लगे कि देखो, अभी तुम्हारी अवस्था कम है, तुम देश में जाकर शास्त्र अध्ययन करो। शास्त्र के द्वारा हुआ वैराग्य दृढ़ होता है और वही ज्ञान दिव्य प्रभाव वाला होता है जो शास्त्रों के मनन करने से उत्पन्न उपलब्ध होता है। अपरिवक वैराग्य और ज्ञान अस्थिर होता है। अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करके फिर यहाँ आना। इस पर मैंने कहा, महाराज, मैं तो यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि बिना सिद्धों के दर्शन किए नहीं लौटूंगा। फिर बतलाइए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर कैसे चला जाऊँ। मेरे इस उत्तर को सुनकर ब्रह्मचारी कुछ क्षण विचार कर उठा और चल दिए और मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया। कुछ समय चलने के पश्चात हम एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ एक बड़ी शिला के ऊपर एक योगी समाधि लगाए पदासन में बैठे थे। वे बैठे हुए भी मुझसे खड़े हुए कद से ऊंचे थे और उनकी जटाएं पृथ्वी पर फैल रही थी। भ्रिकुटी के रोम दाढ़ी जैसे लग रहे थे। बढ़े हुए नख सिंह के नख के समान मालूम होते थे। उनकी ओर संकेत करके ब्रह्मचारी ने कहा कि ये मेरे गुरु हैं। इनकी समाधि 100 वर्षों से लगी है, तब से खुली नहीं। अब चलो, सिद्ध के दर्शन तो हो गए, तुम उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंचा दूं। तुम वहां स्वयं नहीं पहुंच सकते। तत्पश्चात वे ब्रह्मचारी मुझे बड़ के नीचे पहुंचाकर कहीं चले गए। पांडवों के समय का अद्भुत किला। मैं उसी वट वृक्ष के नीचे रहकर श्री राम मंत्र का जप करने लगा। कुछ समय के बाद वे ब्रह्मचारी फिर एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, अब तुमने काफ़ी जप करके अपने को पवित्र बना लिया है, चलो कुछ और दृश्य दिखाऊं। मैं भी प्रसन्न होकर उनके साथ हो लिया। दिन के 8 बजे के लगभग हम दोनों एक गुफा के द्वार पर पहुँचे, जो बड़े भारी पत्थर से ढका हुआ था। ब्रह्मचारी ने उस पत्थर को सहज से ही एक ओर हटा दिया। हम दोनों गुफा में प्रविष्ट हुए। फिर पत्थर द्वार पर लगा दिया गया। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मचारी ने अकेले ही सैकड़ों मन के पत्थर को कैसे हटा दिया। परंतु मैं यह सोचकर चुप था कि महात्माओं को टोकना नहीं चाहिए, कोई सिद्धि ही होगी। हम दोनों आगे बढ़े। वह गुफा या सुरंग संगमरमर की बनी हुई मालूम होती थी। स्पर्श करने में चिकनी थी। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई काफ़ी थी। कहीं कहीं रोशनदान भी खुले थे जिनके अंदर प्रकाश वायु आती थी। 8 घंटे चलकर लगभग 4 बजे हम एक दूसरे द्वार पर पहुँचे। वहाँ भी पहले जैसा पत्थर लगा हुआ था। ब्रह्मचारी जी ने उसे भी सहज से ही खोला और बंद कर दिया। सुरंग से निकलकर हम दोनों एक सुंदर मैदान में आए। यहाँ के दृश्य को देखकर मैं अवाक रह गया। चारों ओर मीलों ऊंची पहाड़ों की प्रचीर वाला और कोसों लंबा चौड़ा एक विशाल किला है। दीवारों में गुफा के समान सुंदर स्थान बने हैं जिनमें बड़े बड़े डील डोल के महात्मा लोग समाधि लगाए बैठे हैं और फल और पुष्पों से लदी हुई लताएं और वृक्ष सुशोभित हैं। कहीं कहीं झरनों से मोतियों के समान स्वच्छ जल गिर रहा है। बहुत समय तक इन दृश्यों को देखकर मैंने ब्रह्मचारी जी से प्रश्न किया, भगवान, यह कौन सा स्थान है? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि यह अर्जुन का बनाया हुआ किला है। व्यास जी की आज्ञानुसार अर्जुन यहीं तप करने के लिए आए थे। महाभारत के समय के सिद्धों का दर्शन। फिर ब्रह्मचारी जी ने कहा, ये जो गुफाओं में महात्माओं को तुम देख रहे हो, ये महाभारत के समय के हैं। तब से अब तक इनकी समाधि नहीं खुली। मैंने ब्रह्मचारी जी से उस सिद्धाश्रम में रहने की अनुमति मांगी। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा कि यह स्थान केवल सिद्ध जनों के रहने का है। यहाँ कलयुग का उत्पन्न हुआ मनुष्य नहीं रह सकता। यह स्थान मल मूत्र त्यागने का नहीं है। यदि दिन में यहाँ कोई साधारण जन हठात रह भी जाए तो रात्रि में वह उठकर उसी स्थान पर पहुँचा दिया जाता है जहाँ का वह होता है। इसलिए इस मिथ्या मनोरथ को छोड़कर मेरे साथ चलो, वहीं वट के नीचे तुझे पहुंचा आऊं। ऐसा कहकर मुझे फिर उसी सुरंग मार्ग से निकालकर वे बड़ के नीचे पहुंचा आए।
मैं पूर्व व्रत वहीं श्री राम मंत्र का जप करने लगा। इस प्रकार कुछ समय और व्यतीत हुआ। अद्भुत दिव्य प्रकाश का दर्शन। एक दिन रात्रि के समय बैठा हुआ मैं श्री राम मंत्र का जप कर रहा था। मेरे नेत्र खुले। अचानक एक बड़ा दिव्य प्रकाश सामने आया। अनेक गैसों का प्रकाश उसकी तुलना नहीं कर सकता था। उस प्रकाश के मध्य में आकृति भी अवश्य थी, परंतु प्रकाश की चकाचौंध के कारण मेरी दृष्टि में बंध न सकी। कुछ क्षणों के पश्चात वह दिव्य प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। मैं बड़ा व्यग्र हुआ। बार बार गदगद कंठ से श्री राम जी को पुकार कर कहने लगा, सरकार, इस प्रकार के दर्शनों से मेरे हृदय को शांति नहीं हुई। मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा। यदि कृपा कर दर्शन देने हैं तो स्पष्ट रूप से सम्मुख आइए। परंतु मेरा प्रारब्ध ऐसा कहाँ था। फिर कभी वैसे प्रकाश के भी दर्शन न हुए। इसके पश्चात एक दिन ब्रह्मचारी ने आकर मुझे आग्रह करके देश लौट आने के लिए विवश किया। मुझे आना पड़ा, परंतु मेरा इधर मन नहीं लगता। कुछ समय आध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन कर फिर वहीं चला जाऊंगा। यह कहकर उस समय आप चुप हो गए। पूज्य श्री राम सेवक जी श्री स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम जी के इस सिद्धाश्रम के वर्णन को सुनकर मेरे हृदय में बड़ी शांति हुई। इसके पूर्व एक दो महात्माओं के मुख से मैंने श्री राम सेवक जी के विषय में अद्भुत बातें सुनी थी। उस समय उनकी पर्वत यात्रा का रोचक और पावन वर्णन सुनकर मैंने अपने को धन्य समझा। इसके बाद स्वर्गीय श्रोत्री श्री भगवान दत्त शास्त्री जी लिखते हैं, श्री राम सेवक जी का मेरा बहुत दिनों तक का साथ रहा। समय समय पर उनकी देश यात्राओं के विचित्र वर्णन भी उनसे सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे मेरे स्थान बिजनौर में भगवान भवन में भी बहुत समय तक रहे। इसके पश्चात जब मैं बिहारी संस्कृत विद्यालय चांदपुर बिजनौर में मुख्याध्यापक होकर रहने लगा, तब वे चांदपुर में भी महीनों तक मेरे स्थान पर रहे हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि स्वामी जी, जब आप फिर सिद्धाश्रम जाएं तो किसी सिद्ध योगी से सूर्य आदि दिव्य लोकों का यथावत वर्णन ज्ञात करके मुझे सुनाने की अवश्य कृपा करना। इसके अनंतर कुछ समय पश्चात राम सेवक जी संन्यास लेकर नेपाल से वहारा क्षेत्र होते हुए उक्त सिद्धाश्रम को फिर दोबारा गए थे। स्वामी जी की अवधूतावस्था पूज्य श्रोत्रिय पंडित श्री भगवान दत्त शास्त्री जी महाराज ने पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाश जी महाराज से संबंध की अंतिम अवधूत अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है। बहुत दिनों तक पूज्यपाद स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाश जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। न यह पता लगा कि वे इस समय कहाँ हैं। संवत 1990 के फाल्गुन मास में श्री काशी जी गया। जब स्वामी जी ब्रह्मचार्य आश्रम में थे, तब से ही बहुधा वे वहाँ चोष्टी घाट पर ठहरा करते थे। अतः उनका पता जानने के लिए मैं उस घाट पर गया। श्री ओमकार श्रम जी रहते थे, जो स्वामी जी की पर्वत यात्रा से परिचित थे। मैंने उनसे श्री स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाश श्रम जी महाराज की स्थिति के संबंध में पूछा। इसके उत्तर में उन्होंने जो बताया वह ज्यों का त्यों इस प्रकार है। स्वामी श्री ओमकार श्रम जी महाराज कहने लगे कि लगभग 2-3 वर्ष हुए। एक दिन इस चोष्टी घाट पर पौड़ियों पर मैंने एक कौपीनधारी महात्मा को खड़े देखा। उनके सिर पर जटाएं थी। मैंने उन्हें पहचाना। वे ज्योति प्रकाश श्रम जी महाराज ही थे। मैंने उनसे कहा, चलिए ऊपर कुटी में विश्राम कीजिए। यह सुनकर उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, नमो नारायण किया, परंतु बोले कुछ नहीं। पुनः उसी प्रकार आनंद में मगन हो गए। उनकी इस अवधूतावस्था को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे कुछ खाने को कहा, परंतु वे कुछ न बोले। मैंने अपने शिष्य द्वारा दूध मंगवाकर उनके मुख से लगाया। वे केवल एक घूंट भरकर 80 घाट की ओर चले गए। एक दिन वे फिर पौड़ियों पर खड़े देखे गए। उनके सारे शरीर पर गारा लगा हुआ था। मैंने 2 विद्यार्थियों के हाथों उन्हें मलकर स्नान कराया। उन्हें शरीर की कुछ शुद्ध न थी और हर समय ब्रह्मानंद में अखंड समाधि सी लगी दिखती थी। खाना पीना आदि व्यवहार छूटा सा प्रतीत होता था। उनसे विश्राम करने तथा भोजन करने को कहा गया, परंतु उन्हें कुछ शुद्ध न थी।
बिना कुछ कहे सुने वे एक ओर चले गए। इसके पश्चात उन्हें हमने फिर कभी नहीं देखा। स्वामी श्री ओमकार श्रम जी महाराज से पूज्य स्वामी जी के संबंध में यह अलौकिक समाचार सुनकर मैं पंडित श्री दिवाकर जी शास्त्री को लेकर चित्रकूट आदि स्थानों में गया, परंतु उनकी खोज न मिली। निराश मैं अपने घर बिजनौर लौट आया। स्वामी जी के जीवन की घटनाएं बड़ी अलौकिक और आनंदप्रद हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं भी बड़े योगी थे, परंतु समाधि लगाने के लिए उत्तराखंड ही उपयुक्त स्थान है, इसलिए इधर वे कम समाधिस्थ होते थे। एक दिन वे मेरे स्थान पर ठहरे थे। मैं चांदपुर गया था, मेरा भतीजा घर पर था। एक दिन रात्रि में स्वामी जी समाधिस्थ हो गए। उनकी दशा देखकर वह भयभीत हो गया। 3 दिन और 4 रात्रि बीतने पर उन्होंने अपनी समाधि खोली थी। पूज्य स्वामी जी महाराज बड़े ही प्रसन्नचित्त, सत्यवादी और मिथ्यभाषी थे। उनके दर्शन मात्र से हृदय में शांति हो जाती थी। मित्रों, यदि यह प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और मित्रों, यह जो कथा विवरण है सत्य है और इस प्रकार के साधु महात्मा आज भी हमारे देश में पाए जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।